पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार है, पहला है खाद्य श्रृंखलाओं उस क्रम का निर्देशन करती हैं जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। सेकंड है खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। और थर्ड है खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। उपरयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 31 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक। खाद्य श्रृंखलाओं उस क्रम का निर्देशन करती हैं जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। कुत्ता मछली का आवास है। ए ऑप्शन है नदी, बी ऑप्शन है तालाब, सी ऑप्शन है झील, डी ऑप्शन है समुद्र। 32 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्र। कुत्ता मछली का आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवे अपने अंडों के साथ उन अंडों को भी सोच देता है। यह पक्षी कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? ए ऑप्शन है कलचिड़ी, बी ऑप्शन है बसंत गौरी, सी ऑप्शन है कोयल, डी ऑप्शन है शकरखोरा। 33 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोयल। कोयल एक चालाक पक्षी भी है और अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अंडे देती है। बेचारा कौवे अपने अंडों के साथ उन अंडों को भी सेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? ततैया, चींटी, दीमक, ये सभी तो कॉलोनी बनाकर एक साथ रहते हैं, पर मकड़ी नहीं रहती है। 34 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा, मकड़ी कॉलोनी बनाकर नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। ए ऑप्शन है भारत का, बी ऑप्शन है तिब्बत का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है म्यांमार का। 35 का आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 35 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपाल का। माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। भारत में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ए ऑप्शन है माउंट केटू, बी ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, सी ऑप्शन है माउंट कंचनजंगा, डी ऑप्शन है माउंट नीलगिरी। 36 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, माउंट केटू। भारत में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा दूसरा रेगिस्तान है? ए ऑप्शन है जैसलमेर, बी ऑप्शन है लद्दाख, सी ऑप्शन है मेघालय, डी ऑप्शन है दार्जिलिंग। 37 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, लद्दाख दूसरा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 38 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1973 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। वनों के महत्व के कारण हैं। 39 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीन हाउस वनों के महत्व के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, बी ऑप्शन है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, सी ऑप्शन है 1 जून से 7 जून तक, डी ऑप्शन है 15 जून से 21 जून तक। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 40 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है? ए ऑप्शन है WWF फॉर नेचर भारत, बी ऑप्शन है भारतीय वन्य जीव बोर्ड, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 42 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, WWF फॉर नेचर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? 43 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, UNFPA प्रति वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ए ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। 44 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
बताइए दोस्तों कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है नवंबर के प्रथम सप्ताह से, बी ऑप्शन है अगस्त के प्रथम सप्ताह से, सी ऑप्शन है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से, डी ऑप्शन है जुलाई से प्रथम सप्ताह से। 45 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से होगा, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। बताइए दोस्तों कौन सी संस्था है। 46 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से हो जाएगा, IUCN संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। सत्य कथन बताना है। ए ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण को आज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संदर्भित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों। नेक्स्ट पॉइंट है इसके साझेदार सिर्फ सरकारें या स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हों। थर्ड ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्यों में योगदान करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर सही होगा। 47 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है। ए ऑप्शन है इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। बी ऑप्शन है इसका अब वन्य क्षेत्रों में अस्तित्व समाप्त हो गया है, कुछ प्राणी वन संरक्षण के अंतर्गत हैं और अब इसके विलोपन को रोकना असंभव है। सी ऑप्शन है या भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानिक है। डी ऑप्शन है इस संदर्भ में उपर्युक्त बी और सी दोनों सही हैं। 48 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था। ए ऑप्शन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सी ऑप्शन है मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, डी ऑप्शन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। 49 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 50 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन पिन वैली जम्मू एवं कश्मीर सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड और सिमलीपाल उड़ीसा सही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन। बस दो पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी हैं, कौन से हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 61 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा आम एवं केला। आम तथा केला पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। 62 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा नारियल एवं टैपियोका। नारियल एवं टैपियोका केरल में घर के आंगन में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 63 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। मधुमक्खी, चींटी व रेशम का कीड़ा अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन सबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। वे निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे। 64 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा साइकिल एवं मेट्रो रेल। साइकिल बिना ईंधन के चलती है तथा मेट्रो रेल बिजली द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से ना लिया गया हो, वह चुनेगा। बताइए किसे चुनेगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 65 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दूध, शहद एवं अंडे। दूध, शहद एवं अंडे जंतुओं द्वारा प्राप्त पदार्थ हैं, ये पौधे से प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन एक लोहा निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है। बताइए दोस्तों किन चीज़ों को बनाता है। 66 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी।
लोहे का काम करने वाले तथा उससे निर्मित सामान बनाने वाले व्यक्ति को लोहार कहा जाता है। खुरपी, आरी तथा कुल्हाड़ी लोहार द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता। वह निम्न में से किसे चुनेगी? बताइए दोस्तों, किसे चुनेगी? 67 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश। कैरम बोर्ड, शतरंज तथा ताश घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 68 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अरब सागर के तट पर स्थित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र पश्चिम, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं और बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। ग्रेगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था? बताइए दोस्तों, 69 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 69 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ज़्यादातर पौधों में पीले बीज थे। मेंडल का जन्म सन 1822 में हुआ था। वे ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। प्रेक्षण के आधार पर उनका मानना था कि अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले होंगे तो अगली पीढ़ी के मटर के बीज ज़्यादातर पीले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? बताइए दोस्तों, कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? 70 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा चीनी, छिरका, नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 71 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बावड़ी। पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना बावड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? बताइए दोस्तों, क्या सही है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 72 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं? 73 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दीपा मलिक। दीपा मलिक एक भारतीय पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय की प्रतीक है। इन्होंने वर्ष 1916 रियो ओलंपिक में शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। नगरकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11/2020 को 11:50 पर छोड़ती है और कोझीकोड 26/11/2020 को 17:45 पर पहुंचती है। ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेती है? 74 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा 29 घंटे 55 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कलाकारी को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। 75 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा फुलकारी, मधुबनी, बरली। फुलकारी पंजाब का कार्य संग्रह है और मधुबनी बिहार का और बरली महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। एक अलग राज्य से नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगी? बताइए दोस्तों, कौन सी उपयुक्त होगी? 76 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 76 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा में नए विद्यार्थी के जीवन में विभिन्न
परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के विषय में चर्चा करके एक अध्यापक एक नवीन विद्यार्थी को उस कक्षा जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं वे अनुकूलन के विषय में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करने के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु उपयुक्त गतिविधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। 77 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चैट में GIF के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप सबसे अच्छे तरीके से यह प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। 78 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषण की पहचान करना। नदी के पानी के रंग में उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना यह अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। संरचनावादी दृष्टिकोण विद्यार्थी को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखता है जो ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 79 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। यह उदाहरण सक्रिय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। बताइए दोस्तों कौन सा होगा। 80 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा करके पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना एक प्रामाणिक कार्य होगा। निकट भविष्य के जल से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए जल संरक्षण द्वारा ही जल को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे EVS में क्या पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर EVS के पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। 81 का आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती हैं जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन है। उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर, देखिए ये है अमेरिका, अफ्रीका। अरे अंतरिक्ष कहाँ है। उजैरा, आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में हैं। शाहमीर, हाँ मुझे पता है। सुनीता, विलियम एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा है कि वह वहाँ से धरती को देख सकती है। उजैरा, जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आई। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। एट्टी का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे। प्रश्न में दिए गए संवाद के अनुसार यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे। यह प्रश्न शाहमीर के प्रश्नों को हल करने में सहायता करेगा और साथ ही बच्चों के विश्लेषणात्मक कौशल चिंतन के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट
मापने योग्य और प्राप्य हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा। 83 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका प्रभाव बांधों के निर्माण के समय मानव बस्तियों पर पड़ता है। साथ ही उन्हें किस प्रकार अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर पुनः बसने के लिए जाना पड़ता है। इस प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट नापने योग्य और प्राप्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा है कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा। एटी 84 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे सभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा। 85 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के मध्य से संबंध को समझना यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। आनुवंशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा। 86 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। क्या आप अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। क्या आप अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। यह कथन आनुवांशिकी और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता और जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। बताइए दोस्तों 87 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 87 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। यह प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य अर्थात छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे के संबंध में शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्यपुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है। 88 का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन से होगा। इन घटनाओं के कारण एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि का एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। इस संसाधन का सबसे बेहतर उपयोग इन घटनाओं के कारणों को समझने में पाठ्यपुस्तक व अन्य स्रोतों से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन है शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। 89 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मुरब्बा। मुरब्बा खाद्य परीक्षण की अवधारणा को सिखाने और समझने में सबसे उपयुक्त खाद्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुश्री देवज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की
अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 90 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। एक किराने की दुकान। सुश्री देवोज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। एक किराने की दुकान का उदाहरण इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। बस क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए है बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। बी ऑप्शन है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। सी ऑप्शन है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। डी ऑप्शन है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति की खोजने और कल्पना करने में योग्यता का विकास करने में मदद करता है। 121 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। बी ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑप्शन है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। डी ऑप्शन है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। 122 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन ए है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। बी ऑप्शन है उनकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। और सी ऑप्शन है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। डी ऑप्शन है बच्चों की भाषा और संप्रेक्षण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 123 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। ऑप्शन है ए ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। बी ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। और सी ऑप्शन है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। डी ऑप्शन है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मस्तिष्क कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। 24 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। 124 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? इस पर ध्यान देना है दोस्तों। ऑप्शन है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। बी ऑप्शन है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। सी ऑप्शन है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। और डी ऑप्शन है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। 125 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति शिक्षक को नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 क्वेश्चन। कौन सा शहर झेलम नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, बी है अहमदाबाद, सी है कोलकाता और डी है विजयवाड़ा। 126 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। ऑप्शन ए है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। बी ऑप्शन है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। सी ऑप्शन है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें। और डी ऑप्शन है लकड़ी के फर्श। 127 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सी डी और ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 क्वेश्चन।
भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है बिहार। 128 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? ऑप्शन ए है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। और सेकंड ऑप्शन है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए सही है, केवल ए से एक सही है। बी ऑप्शन है केवल 2 सही है। सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। डी है ना तो 1 और ना ही 2। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 129 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया, अतः कथन ए असत्य है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में रात्रि के समय व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु वाहनों के आवागमन को विनियमित किया जाता है और यह प्रतिबंधित नहीं है। अतः कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों को फैलाता है। ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बी है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, सी है मलेरिया, डेंगू, हैजा और डी है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। 130 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया मच्छरों से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 क्वेश्चन, पका हुआ खाना फ्रिज में अधिक समय तक परिरक्षित किया जा सकता है क्योंकि ए ऑप्शन है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, बी ऑप्शन है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है और सी ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, डी है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 131 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में से कौन सा अक्षर विटामिन सी को दर्शाता है? ए ऑप्शन ए, बी या ऑप्शन सी या डी। 132 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, 133 क्वेश्चन है वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। बताइए दोस्तों कौन सा पौधा कर सकता है? 133 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरेला। क्लोरेला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 क्वेश्चन, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा ऑप्शन ए है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, बी है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, सी है उर्वरक उपजाऊ बन जाती है और डी है बंजर हो जाती है। 134 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, बंजर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से आज या भारत में प्रमुख समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 क्वेश्चन, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पक्षी हैं? ऑप्शन ए है चित्तित बलाक, दूसरा है साधारण मैना, तीसरा ऑप्शन है काली गर्दन वाला सारस। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। 135 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, केवल दूसरा साधारण मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए है गेहूं का खेत, बी है धान का खेत, सी है कपास का खेत, डी है मूंगफली का खेत। 136 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, धान का खेत। 136 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी ऑप्शन है 1, 2 और 3, डी ऑप्शन है निष्क्रियता उपर्युक्त में से किसी में भी प्रक्षेपित नहीं की जा सकती है। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा?
137 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 क्वेश्चन। 138 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवार किसका एक संघ है? ऑप्शन ए है उपभोग का, बी है दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, सी है वैवाहिक अव्यवस्था का, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। 138 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 क्वेश्चन। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 139 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आगरा, बी भोपाल, सी ऑप्शन है धुले और डी ऑप्शन है ग्वालियर। 140 का आंसर है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 क्वेश्चन। बालक के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? ऑप्शन है विद्यालय की, बी है सार्वजनिक स्थल की, सी है सार्वजनिक संस्था की और डी है उपर्युक्त सभी की। 141 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी की। विद्यालय की, सार्वजनिक स्थल की, सार्वजनिक संस्था की बालक के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका होती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी हैं? ऑप्शन ए है परियोजना कार्य, बी है क्षेत्र भ्रमण, सी है जर्नल लिखना और डी है विचार मानचित्र। बताइए दोस्तों 142 का आंसर क्या होगा? 142 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएँ, बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, डी ऑप्शन है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। बताइए दोस्तों 143 का आंसर क्या होगा? 143 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में एक शिक्षक निम्नलिखित में से एक विधि का सबसे कम प्रयोग करता है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तरी का, बी तथ्यों से भरपूर या कल्पनात्मक किस्से कहानियाँ सुनाना, सी है कविताएं गीत तथा अभिनय करना और डी है पुस्तक पर आधारित प्रश्न। 144 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तक पर आधारित प्रश्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? उपयुक्त होगा ऑप्शन ए है छात्रों को पर्यावरण शिक्षा केवल किताबों के आधार पर दी जानी चाहिए, बी ऑप्शन है प्राथमिक अवस्था के स्तर में छात्रों की व्यवस्था अपने चारों ओर की दुनिया की नई नई चीज़ें खोजने का आनंद उठाने और उनके साथ सामंजस्य बैठाने में होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन छात्रों की चारों ओर की दुनिया के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 145 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, प्राथमिक अवस्था के स्तर में छात्रों की व्यवस्था अपने चारों ओर की दुनिया की नई नई चीज़ें खोजने का आनंद उठाने और उनके साथ सामंजस्य बैठाने में होनी चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 146 का क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि आयोजित की जा सकती है? ऑप्शन ए है अपनी कक्षा के छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और महत्वाकांक्षाओं का पता लगाना, बी ऑप्शन है वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों में विभिन्न तत्वों की पहचान और सी ऑप्शन है व्यवहार संबंधी विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करते हुए प्रत्याशित शिक्षा परिणाम लिखना और उपयुक्त सभी। 146 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 क्वेश्चन। अधोलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत योजना पद्धति का सिद्धांत है? ऑप्शन ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी है अनुभव का सिद्धांत, सी है उद्देश्य का सिद्धांत और डी है उपयुक्त सभी। 147 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 क्वेश्चन।
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रयोगों से छात्रों में निम्नलिखित में से क्या जागृत होता है? 148 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में बुलेटिन बोर्ड व फ्लैनल बोर्ड से क्या तात्पर्य है? 149 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, दृश्य साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन, एकीकृत उपागम पर निम्नलिखित विषयों में से किस विषय की अवधारणा पूरी तरह टिकी हुई है? 150 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों होती है? क्योंकि ए ऑप्शन है पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। बी ऑप्शन है अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। सी ऑप्शन है पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। और डी ऑप्शन है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो कैसे पदार्थ हैं? ए ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। बी ऑप्शन है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। सी ऑप्शन है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। डी ऑप्शन है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ए ऑप्शन है दूध आम गाजर, बी ऑप्शन है अंडा मटर मछली, सी ऑप्शन है सोयाबीन चना मक्का, डी ऑप्शन है सेब दही मांस। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा वर्ग प्रोटीन की प्रचुरता लिए हुए? थर्ड का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, सोयाबीन चना मक्का, इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? ए ऑप्शन है चावल, बी ऑप्शन है चना, सी ऑप्शन है मूंगफली, डी ऑप्शन है कपास। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फोर्थ का आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चना। रबी की फसल चना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, भिंडी में पाया जाता है। बताइए क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन है फास्फोरस, बी ऑप्शन है विटामिन ए, सी ऑप्शन है विटामिन सी, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। भिंडी में फास्फोरस, विटामिन सी और विटामिन ए तीनों ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? सिक्स ऑप्शन है ए का ए, बी ऑप्शन है बी सी का सी ऑप्शन, डी ऑप्शन के। सिक्स का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा के, विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। ए ऑप्शन है चावल, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है गेहूँ, डी ऑप्शन है मक्का। सेवन्थ का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, गेहूँ। गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट क्वेश्चन, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है? ए ऑप्शन है दूध, बी ऑप्शन है मांस, सी ऑप्शन है सोयाबीन, डी ऑप्शन है अंडा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एट का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। नाइन्थ का आंसर नाइन्थ क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? ए ऑप्शन है रिकेट्स, बी ऑप्शन है रतौंधी, सी ऑप्शन है स्कर्वी, डी ऑप्शन है क्वाशियोरकर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? नाइन्थ का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन, भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मसाज बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश में क्या फिल करेंगे? से भरपूर हो। किससे भरपूर हो? ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट से, बी ऑप्शन है वसा से, सी ऑप्शन है विटामिन से, डी ऑप्शन है प्रोटीन से। टेंथ का आंसर हो जाएगा बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? टेंथ का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन से भरपूर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ए ऑप्शन है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, बी ऑप्शन है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, सी ऑप्शन है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, डी ऑप्शन है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11th का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना भोजन बनाने का अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी के आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? ए ऑप्शन है चावल चीनी आंवला, बी ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियां गेहूं संतरा, सी ऑप्शन है गुड़ नींबू मटर, डी ऑप्शन है आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां गुड़।
बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12th का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। क्वाशियोरकोर नामक रोग डैश में क्या फिल करेंगे? की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है विटामिन, डी ऑप्शन है आयोडीन। 13 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ए ऑप्शन है एस्कार्बिकम, बी ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, सी ऑप्शन है थायरॉक्सिन, डी ऑप्शन है थायमीन। 14 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, थायमीन विटामिन नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? ए ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है प्रोटीन, डी ऑप्शन है खनिज लवण। बताइए दोस्तों क्या पढ़ाना चाहता है? 15 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? 16 का आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ साथियों के लिए आवश्यक है? ए ऑप्शन है पोटेशियम एवं विटामिन के, बी ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन ई, सी ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन सी, डी ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन डी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 17 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम एवं विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक लवण, बी ऑप्शन है एनहाइड्राइट्स लवण, सी ऑप्शन है हाइड्रोक्लिक लवण, डी ऑप्शन है हाइड्रोफोगिक लवण। 18 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? बताइए दोस्तों कितने प्रतिशत पीने योग्य है? ए ऑप्शन है 97.2%, बी ऑप्शन है 2.15%, सी ऑप्शन है 0.65%, डी ऑप्शन है 0.0%। 19 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। 20 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से गिरा है? ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 77, डी ऑप्शन है 80। 21 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? ए ऑप्शन है एनीमिया और रतौंधी, बी ऑप्शन है मोटापा और एनीमिया, सी ऑप्शन है मोटापा और स्कर्वी, डी ऑप्शन है स्कर्वी और एनीमिया। 22 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोटापा और एनीमिया बीमारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है? ए ऑप्शन है चावल, बी ऑप्शन है गेहूँ, सी ऑप्शन है बाजरा, डी ऑप्शन है मक्का। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 23 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चावल। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हूँ फेल खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? ए ऑप्शन है हांगकांग का, बी ऑप्शन है उड़ीसा का, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश का, डी ऑप्शन है असम का। 24 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा, असम का। ये छात्र असम का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। ए ऑप्शन है केशव राय पाटन, बी ऑप्शन है निम्बा हेड़ा, सी ऑप्शन है उदयपुर, डी ऑप्शन है भूपाल सागर। 25 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूपाल सागर। शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। सी ऑप्शन 26 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? ए ऑप्शन है जूट रेशमी वस्त्र, बी ऑप्शन है गन्ना से चीनी, सी ऑप्शन है अभ्रक विद्युत उपकरण, डी ऑप्शन है कपास सूती वस्त्र। 26 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जूट रेशमी वस्त्र। ये ऑप्शन ठीक नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन है पोलियो का उपचार, बी ऑप्शन पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, सी ऑप्शन है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 27 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम है? ए ऑप्शन है हवा, बी ऑप्शन है जलधारा, सी ऑप्शन है ध्वनि, डी ऑप्शन है प्रकाश। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 28 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश। प्रकाश का वेग अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? ऑप्शन है ए ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, बी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, सी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, डी ऑप्शन है चुंबकीय ऊर्जा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 29 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा। सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है विटामिन को, बी ऑप्शन है बॉक्साइट को, सी ऑप्शन है मेटालाइट को, डी ऑप्शन है अयस्क को। 30 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। बस दोस्तों कौन जीवीय कारक नहीं है? फर्स्ट का आंसर है डी, प्रस्तर जीवीय कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। कौन निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? सेकंड का आंसर है डी, सौरमंडल पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? थर्ड का आंसर है डी, उपरोक्त सभी आते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल आदि सभी कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है? फोर्थ का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। वनों की कटाई, निर्माण कार्य, शिकार आदि सभी कुछ प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं? फिफ्थ का आंसर है डी, ये सभी जीव, जलवायवीय कारक, भू आकृतिक कारक प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में समर्थन नहीं करती है? सिक्स का आंसर है ए, बच्चे कम गलतियां करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। सेवंथ का आंसर होगा सी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? एट का आंसर है डी, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? नाइन्थ का आंसर है ए, एकीकृत विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? 10th का आंसर है सी, चीज़ें जो हमको घेरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है? 11th का आंसर है ए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना से ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? 12th का आंसर है डी, वृद्धि और भोजन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? 13 का आंसर है ए, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। 13 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में फर्स्ट ऑप्शन है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। सेकंड है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। चौथा है बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। 14 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा। परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है? 15 का आंसर है बी, भावनात्मक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? 16 का आंसर है सी, निम्नलिखित को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन।
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? 17 का आंसर है सी ऑप्शन सही होगा। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 18 का आंसर है बी, अभिभावकों को संतुष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है? 19 का आंसर होगा 19 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ए ऑप्शन है या शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों का पूरा करना। बी है या वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। और सी है या परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। और डी ऑप्शन है या प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, या परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ए है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। बी है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। और सी है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। और डी है बच्चों को वास्तविक जानकारी में अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 21 का ऑप्शन डी सही होगा। बच्चों को वास्तविक जानकारी में अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? 23 का आंसर है बी, क्षेत्रीय भ्रमण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। बताइए दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया था? 24 का आंसर 24 का आंसर है दूसरा, क्योटो में। वर्ष 2097 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो था वो क्योटो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। महज कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 25 का आंसर हो जाएगा बी, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। 25 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। 25 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला के समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि 26 का आंसर है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा, यह सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। और तीसरा है जब बच्चों की सृजनात्मकता को प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? 27 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, थर्ड है शिक्षक, और फोर्थ है कहानियाँ एवं किताबें। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को 28 का ऑप्शन है ए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। बी है अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। सी है विशेषता लोगों पर ध्यान देना चाहिए। और डी है विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। 28 का आंसर है ए ऑप्शन सही है। 28 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।
ए विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, बी है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, और सी है कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, और डी है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। 29 का आंसर होगा डी, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है दोस्तों। 30 का पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? 30 का आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, बी है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, और सी है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, और डी है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। 30 का आंसर होगा डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। बताइए दोस्तों, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है नगरीकरण, बी ऑप्शन है औद्योगिकीकरण, सी ऑप्शन है विश्व के तापमान में वृद्धि, और डी ऑप्शन है अम्ल वर्षा। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, नगरीकरण। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण नगरीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। बताइए दोस्तों, किससे ढका हुआ है? ए ऑप्शन है भूमि से, बी ऑप्शन है हवा से, सी ऑप्शन है जल से, डी ऑप्शन है कोयला से। सेकंड का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल से। 71% पृथ्वी का तल जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का कारण है। बताइए वायु प्रदूषण का कारण क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन है कीटनाशक, बी ऑप्शन है सीवेज, सी ऑप्शन है धुआं, डी ऑप्शन है ध्वनि विस्तारक। थर्ड का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, धुआं वायु प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? फोर्थ का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बृहद प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। बताइए क्या होगा? ए ऑप्शन है वायु प्रदूषण, बी ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण, सी ऑप्शन है जल प्रदूषण, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, जल प्रदूषण। कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? ए ऑप्शन है वाहनों से निकली गैसें, बी ऑप्शन है पेड़ पौधों से निकली गैसें, सी ऑप्शन है भट्टियों से निकली गर्म हवा, डी ऑप्शन है रसोई गैस। सिक्स्थ का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भट्टियों से निकली गर्म हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं? ए ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेवंथ का आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट क्वेश्चन, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ए ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा, सी ऑप्शन है अम्ल वर्षा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? एट का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ए ऑप्शन है वृक्षों द्वारा, बी ऑप्शन है मछलियों द्वारा, सी ऑप्शन है जंतुओं द्वारा, डी ऑप्शन है सूर्य प्रकाश द्वारा। नाइन्थ का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, वृक्षों द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? ए ऑप्शन है जल प्रदूषण, बी ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, सी ऑप्शन है वायु प्रदूषण, डी ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण। 10th का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक कारण है? ए ऑप्शन है धुआं एवं कुहासा, बी ऑप्शन है वाहनों से निकलने वाली गैस, सी ऑप्शन है जलती लकड़ी के चारकोल से निकली गैस, सी ऑप्शन है ये सभी। 11th का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ये सभी हैं, धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी के चारकोल से निकली गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश में क्या फील करेंगे का प्रयोग रोकता है? 12th का आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लास्टिक के थैले। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितने प्रतिशत है? बताइए दोस्तों। 13 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन,
ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? बताइए, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? 14 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, डेसिबल में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ए ऑप्शन है कागज, बी है कपड़ा, सी ऑप्शन है धातु, डी ऑप्शन है प्लास्टिक। 15 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? ए ऑप्शन है यूवी रेडिएशन, बी ऑप्शन है गामा रेडिएशन, सी ऑप्शन है एक्स किरण रेडिएशन, डी ऑप्शन है इंफ्रारेड रेडिएशन। 16 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। लंदन धूम्र पाया जाता है? ए ऑप्शन है ग्रीष्मकाल के दिन के समय, बी ऑप्शन है ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, सी ऑप्शन है शीतकाल में दिन के समय और डी ऑप्शन है शीतकाल में सुबह के समय। 17 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, शीतकाल में सुबह के समय लंदन धूम्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, बी ऑप्शन है साइक्लोन कलेक्टर, सी ऑप्शन है फैब्रिक फिल्टर, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 18 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी युक्त का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण नियम 2004 निर्देशित करता है? ए ऑप्शन है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, बी ऑप्शन है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, सी ऑप्शन है किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग और डी ऑप्शन है बी और सी। 19 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया? ए ऑप्शन है जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, बी ऑप्शन है जीन बैप्टिस्टे प्यूरियर, सी ऑप्शन है जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, जीन बैप्टिस्टे प्यूरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? 21 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? 22 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। HNO3 और H2SO4 ये दोनों ही अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? निम्न में से किस स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? 23 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 200 DU। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। रेखा की माँ डैश में क्या फिल करेंगे के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है? ए ऑप्शन है हल्के निलंबित उपद्रव्यों को अवसादित करने, बी ऑप्शन है कठोर जल में मृदु जल में परिवर्तित करने, सी ऑप्शन है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने और डी ऑप्शन है पानी को रंग रहित करने। 24 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हल्के निलंबित उपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है रेखा की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश में क्या फिल करेंगे के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं? ऑप्शन है ए ऑप्शन है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, बी ऑप्शन है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने, डी ऑप्शन है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवानी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 25 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ए ऑप्शन है सल्फर ऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है आर्गन, डी ऑप्शन है मीथेन। 26 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किससे माप की जाती है? 27 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, BOD।
किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है BOD से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। ए ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, बी ऑप्शन है समुद्र में ज्वार भाटा आना, सी ऑप्शन है घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, डी ऑप्शन है पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। 28 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है। 29 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिमाण है। ए ऑप्शन है समुद्र में बिखरे तेल का, बी ऑप्शन है वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, सी ऑप्शन है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, डी ऑप्शन है मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। डी ऑप्शन डी का आंसर हो जाए 30 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम या उत्तर पर खींची है। 61 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। 62 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कौन सा तत्व है। ए ऑप्शन है तापमान, बी है आर्द्रता, सी है पवन, डी है वृष्टि। 63 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन ए है चींटी को, बी केचुआ को, सी है मधुमक्खी को, डी है तितली को। 64 का आंसर होगा, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 64 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, केचुआ। केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। क्या है दूरी। ए ऑप्शन है 1650 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 1165 सेंटीमीटर और सी ऑप्शन है 1100 मीटर और डी ऑप्शन है 1500 मीटर। 65 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1650 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। 66 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, नेपाल का। माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। 67 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 940:1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। भूकंप मापा जाता है। भूकंप किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है बोफोर्ड पैमाने पर, डेसिबल में, सी ऑप्शन है न्यूटन में, डी ऑप्शन है रिएक्टर पैमाने पर। 68 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है। 69 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धातु में प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। महासागर पृथ्वी के अधिकांश जगह आवृत किया है जो है लगभग। 70 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से होगा, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। ऑप्शन ए होगा सिलिका का, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का, डी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट का। 71 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ऑप्शन ए है उत्तराखंड राजस्थान, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश पंजाब, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। 72 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। 73 का आंसर होगा ए ऑप्शन से हो जाएगा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बादल, बी है वर्षा, सी ऑप्शन है बर्फ, डी ऑप्शन है जल वाष्प। 74 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
75 क्वेश्चन, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। 75 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए है दक्कन का पठार, बी है मालवा का पठार, सी है छोटा नागपुर का पठार, डी ऑप्शन है तिब्बत का पठार। 76 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन, पिघले हुए मौसम में निर्मित चट्टान है, बताइए दोस्तों कौन सी निर्मित चट्टान है? ऑप्शन ए है अग्नेय, बी है अवसादी, सी ऑप्शन है रूपांतरित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 77 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, अग्नेय। पिघले हुए मौसम में निर्मित चट्टान अग्नेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण होता है जब? ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, बी ऑप्शन है चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, सी ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, और डी ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। 78 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? बताइए दोस्तों, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 79 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.65%। 0.65% समुद्र का जल पीने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए है वर्ष भर गर्मी रहना, बी ऑप्शन है ठंड में अधिक ठंड व गर्मी में हल्की गर्मी, सी ऑप्शन है साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, डी ऑप्शन है ठंड में ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। 80 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष भर गर्मी रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण का पश्चिम घाट कहलाता है। ऑप्शन ए है मालाबार, बी ऑप्शन है कोंकण, सी ऑप्शन है कन्नड़, डी ऑप्शन है उत्तरी सरकार। 81 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, मालाबार। गोवा के दक्षिण का पश्चिम घाट कहलाता है मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए है लूनी, बी ऑप्शन है साबरमती, सी ऑप्शन है ताप्ती, डी ऑप्शन है नर्मदा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 82 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, नर्मदा। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, बी ऑप्शन है पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, सी ऑप्शन है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, डी ऑप्शन है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। 83 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है यह नेपाल का भाग है और इसकी घाटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है, बी ऑप्शन है यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है, सी ऑप्शन है यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है, और डी ऑप्शन है यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 84 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, यह नेपाल का भाग है और इसकी घाटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर 110 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। 85 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.075 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं दिल्ली के। ए ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, बी ऑप्शन है उत्तर और दक्षिण में, सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, डी ऑप्शन है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। 86 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है स्थलमंडल में, बी ऑप्शन है जलमंडल में, सी ऑप्शन है वायुमंडल में, डी ऑप्शन है प्रकाश मंडल में। 87 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थलमंडल में अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन, 71% पृथ्वी का जल ढका हुआ है। ए ऑप्शन है भूमि से, बी ऑप्शन है हवा से, सी ऑप्शन है जल से, डी ऑप्शन है कोयला से। 88 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल से। 71% पृथ्वी का जल ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने से डैश में क्या फिल करेंगे कि तीव्रता नापी जाती है। 89 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूकंप। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। 90 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान।
क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन। टूटता तारा है। ए ऑप्शन है एक समान गति से चलने वाला तारा, बी ऑप्शन है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, सी ऑप्शन है एक तारा जिसके सिरे पर पूंछ होती है, डी ऑप्शन है उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा। 91 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से होगा, उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है। 92 का आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 71%, सी ऑप्शन है 77%, डी ऑप्शन है 80%। 92 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता को निरूपित करता है। ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सी ऑप्शन है ट्रामोग्राफ, डी ऑप्शन है पॉलीग्राफ। 93 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से होगा सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे गहरा भूमिवर्ती पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है तूतीकोरिन, सी ऑप्शन है पारादीप, डी ऑप्शन है विशाखापट्टनम। 94 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है बृहस्पति को, बी ऑप्शन है शनि को, सी ऑप्शन है शुक्र को, डी ऑप्शन है मंगल को। 95 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन